ओम शांति। बाबा के महावाक्य है 3 अप्रैल 2024 के। बाबा की मुख्य शिक्षा है, मीठे बच्चे, बाप की याद में सदा हर्षित रहो, पुरानी देह का भान छोड़ते जाओ। मीठे बच्चे, बाप की याद में सदा हर्षित रहो, पुरानी देह का भान छोड़ते जाओ, क्योंकि तुम्हें योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा करनी है। प्रश्न है, स्कॉलरशिप लेने अथवा अपने आप को रजाई का तिलक देने के लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? स्कॉलरशिप लेने अथवा अपने आप को रजाई का तिलक देने के लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? तो बाबा जवाब दे रहे हैं, रजाई का तिलक तब मिलेगा जब याद की यात्रा का पुरुषार्थ करोगे। आपस में भाई भाई समझने का अभ्यास करो तो नाम रूप का भान निकल जाए। फालतू बातें बच्चे कभी भी न सुनो। बाप जो सुनाते हैं वही सुनो, दूसरी बातों से कान बंद कर लो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो तो तब स्कॉलरशिप मिल सकती है। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जितनी जो सर्विस करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा अपना ही कल्याण करते हैं। इसमें हंगामे आदि की तो कोई बात ही नहीं है। बस इस पुरानी देह का भान छोड़ते तुम वहां जाकर पहुंचते हो। बाबा को याद करने से खुशी भी बहुत होती है। सदैव याद रहे तो खुशी ही खुशी रहे। बाप को भूलने से मुरझाहट आती है। बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। हम आत्मा हैं, हम आत्मा का बाप इस मुख द्वारा बोलते हैं। हम आत्मा इन कानों द्वारा सुनते हैं। ऐसे 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 अपनी आदत डालने के लिए मेहनत करनी होती है। बाप को याद करते करते वापिस घर जाना है। ये याद की यात्रा ही बहुत ताकत देती है। तुमको इतनी ताकत मिलती है जो तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाप कहते हैं, लाडले बच्चे, मीठे बच्चे, तुम माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इस बात को बच्चे पक्का करना चाहिए। अंत में यही वशीकरण मंत्र काम में आएगा। सबको पैगाम भी यही देना है, अपने को आत्मा समझो। ये शरीर विनाशी है। बाप का फरमान है, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम बच्चे बाप की याद में बैठे हो, साथ में ज्ञान भी है, क्योंकि तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते हो। स्वयं आत्मा में सारा ज्ञान है। तुम सुदर्शन चक्रधारी हो ना। तुम्हारी यहाँ बैठे बैठे बहुत बहुत कमाई हो रही है। तुम्हारी दिन और रात कमाई ही कमाई है। तुम यहाँ आते ही हो सच्ची सच्ची कमाई करने के लिए। सच्ची कमाई और कहीं भी होती ही नहीं जो साथ चले। तुमको और कोई धंधा आदि तो यहाँ है नहीं। वायुमंडल भी ऐसा ही है। तुम योग बल से वायुमंडल को भी शुद्ध करते हो। तुम बहुत सर्विस कर रहे हो। जो अपनी सेवा करते हैं वही भारत की सेवा करते हैं। फिर ये पुरानी दुनिया भी नहीं रहेगी, तुम भी नहीं होंगे, दुनिया ही नहीं बन जाएगी। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। ये भी जानते हो कि कल पहले जो सर्विस की है वो अब करते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बहुतों को आप समान बनाते ही रहते हैं। इस ज्ञान को सुनकर
बहुत बहुत खुशी होती है, रोमांच खड़े हो जाते हैं, कहते हैं ये ज्ञान कभी कोई सुना नहीं। तुम ब्राह्मणों से ही सुनते हो, तुम ब्राह्मणों से ही मनुष्य सुनते हैं, भक्ति मार्ग में तो मेरा कुछ भी नहीं है, इसमें सारी पुरानी दुनिया को भूलना होता है। ये बेहद का संन्यास बाप भी कराते हैं, तुम बच्चों में भी नंबर वार है, खुशी भी नंबर वार होती है, एक जैसी नहीं। ज्ञान योग भी एक जैसा नहीं, और सभी मनुष्य तो देहधारियों के पास जाते हैं, यहाँ तुम उनके पास आते हो जिसको अपनी देह ही नहीं है। याद का जितना पुरुषार्थ करते रहेंगे उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे, खुशी बढ़ती रहेगी। ये है आत्मा और परमात्मा का शुद्ध लव, वह है निराकार। तुम्हारी जितनी कट उतरती जाएगी उतनी कशिश होगी। अपनी डिग्री तुम देख सकते हो, हम कितना खुशी में रहते हैं, इसमें आसन आदि लगाने की बात ही नहीं है, हठ योग नहीं है, आराम से बैठे बाबा को याद करते रहो, लेटे हुए भी याद कर सकते हो। बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे और पाप कट जाएंगे। बेहद का बाप जो तुम्हारा टीचर भी है, सतगुरु भी है, उनको बहुत प्यार से याद करना चाहिए, इसमें ही माया विघ्न डालती है। देखना है हमने बाप की याद में रहे हर्षित होकर के खाना खाया, आशिक को माशूक मिला है तो जरूर खुशी होगी ना। याद में रहने से तुम्हारा बहुत बहुत जमा होता जाएगा, मंजिल बच्चे बहुत बड़ी है, तुम क्या से क्या बनते हो। पहले तो बेसमझ थे, अभी तुम बहुत समझदार बने हो, तुम्हारा लक्ष्य ही है, कितना फर्स्ट क्लास है। तुम जानते हो हम बाबा को याद करते करते इस पुरानी खाल को अर्थात शरीर को छोड़ जाए, नया लेंगे। कर्म की अवस्था होने से फिर ये खाल छोड़ देंगे। नजदीक आने से घर की याद आती है ना, बाबा की नॉलेज बड़ी मीठी है, बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। भगवान इस रथ में बैठ तुमको पढ़ाते हैं, अभी तुम्हारी है चढ़ती कला, चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला। तुम कोई नई बातें नहीं सुनते हो, जानते हो अनेक बार हमने सुनी है, वही फिर से सुन रहे हैं। सुनने से अंदर ही अंदर में गदगद होते रहेंगे। तुम हो अननोन वॉरियर्स और वेरी वेल नोन, तुम सारे विश्व को हेवन बनाते हो, तब देवियों की इतनी पूजा होती है। करने वाले और कराने वाले दोनों की पूजा होती है। बच्चे जानते हैं देवी देवता धर्म वालों का कलम लग रहा है, ये रिवाज अभी पड़ा है। तुम अपने को तिलक लगाते हो, जो अच्छी रीत पढ़ते हैं वो अपने को स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। बच्चों को याद की यात्रा का बहुत बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने को भाई भाई समझो तो नाम रूप का बाहर ही निकल जाए, इसमें ही मेहनत है, बहुत अटेंशन देना है, फालतू बातें कभी भी नहीं सुननी है। बाप कहते हैं मैं जो सुनाऊं वही सुनो, इधर उधर की फालतू बातें ना सुनो, कान बंद करो, सबको शांति धाम और सुधाम का रास्ता बताते रहो। जितना जो बहुतों को रास्ता बताते हैं उतना उनको फायदा मिलता है, कमाई होती है।
बाप आए हैं सबका श्रृंगार करने और घर ले चलने। बाबा बच्चों का सदैव मददगार बनते हैं। जो बाप के मददगार बने हैं उनको बाप भी प्यार से देखते हैं। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं तो बाबा भी उनको बहुत याद करते हैं। उनको भी बाप के याद की कशिश होती है। याद से ही कष्ट उतरती जाएगी। बाप को याद करना गोया घर को याद करना। सदैव बाबा 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 करते रहो। ये है ब्राह्मणों की रूहानी यात्रा। सुप्रीम रूह को याद करते करते बच्चे घर पहुंच जाएंगे। जितना देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो कर्म इंद्रियां वश होती जाएंगी। कर्म इंद्रियों को वश करने का एक ही उपाय याद का है। तुम हो रूहानी स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुल भूषण। तुम्हारा ये सर्वोत्तम श्रेष्ठ कुल है। ब्राह्मण कुल देवताओं के कुल से भी ऊंच है क्योंकि तुमको बाप पढ़ाते हैं। तुम बाप के बने हो बाबा से विष्णु की बादशाही का वर्षा लेने के लिए। बाबा कहने से ही वर्षे की खुशबू आती है। शिव को हमेशा बाबा बाबा कहते हैं। शिव बाबा है ही सदगति दाता और कोई सदगति दे न सके। सच्चा सच्चा सदगुरु एक ही निराकार है जो आधा कल्प के लिए राज्य देकर के जाते हैं। तो मूल बात है याद की। अंत काल कोई शरीर का भान अथवा धन दौलत याद ही ना आए नहीं तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। भक्ति में काशी कलवट खाते हैं। तुमने भी काशी कलवट खाया है अथवा बाप के बने हो। भक्ति मार्ग में भी काशी कलवट खाकर समझते हैं सब पाप कट गए। परंतु वापिस तो कोई जा नहीं सकते। जब सब ऊपर से आ जाए फिर विनाश होगा। बाप भी जाएंगे तुम भी जाएंगे। बाकी कहते हैं पांडव पहाड़ों पर गल गए। वो तो जैसे आप घात हो जाए। बाप अच्छी रीत समझाते हैं बच्चे सर्व का सदगति दाता तो मैं एक ही हूँ। कोई देहधारी तुम्हारी सदगति कर ही नहीं सकते। भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। अंत में बाप आकर जोर से चढ़ाते हैं। इसको कहा जाता है अचानक बेहद सुख की लॉटरी मिलती है। वह होती है घुड़दौड़। ये है आत्माओं की दौड़। परंतु माया के कारण एक्सीडेंट हो जाता है अथवा बाप का हाथ छोड़ देते हैं। माया बुद्धि योग तोड़ देती है। काम विकार से हार खाते तो की कमाई चंट हो जाती है। काम का बड़ा भूत है। काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। लक्ष्मी नारायण जगत जीत थे ना बच्चे। बाप कहते हैं लाडले बच्चे मीठे बच्चे ये अंतिम जन्म पवित्र जरूर जरूर बनना है तब जीत होगी। नहीं तो बच्चे हार खाएंगे। ये है मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। अमर लोक के 21 जन्मों का और मृत्यु लोक के 63 जन्मों का राज बाप ही समझाते हैं। अब दिल से पूछो कि क्या हम लक्ष्मी नारायण बनने के लायक हैं। जितनी धारणा होती रहेगी उतनी खुशी भी होगी। परंतु तकदीर में नहीं है तो माया ठहरने नहीं देती। इस मधुमन का प्रभाव दिन प्रतिदिन जाति बढ़ता रहेगा। मुख्य बैटरी यहाँ है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उनको चुन चुन कर बाबा सर्च लाइट देते हैं।
वह भी जरूर बाबा को याद करते हैं, सर्व से उन बच्चों को बाप दादा दोनों याद करते हैं, सर्च लाइट देते हैं, कहते हैं मिठरा गुट गुराए, मुझे प्यार करो तो मैं भी तुम्हें प्यार करूंगा। याद करो तो याद का उत्तर जरूर मिलेगा। एक तरफ है सारी दुनिया, दूसरी तरफ हो तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण, उन बाप के तुम बच्चे हो, जो बाप सर्व का सगरी दाता है। तुम्हारा ये बच्चे दिव्य जन्म हीरे समान है। हमको कौड़ी से हीरा भी वही बनाते हैं, आधा कल्प के लिए इतना सुख दे देते हैं जो फिर उसको याद करने की दरकार ही नहीं। बाबा कहते बच्चे, ढेरों का ढेर धन तुमको देता हूं, तुम सब गवा बैठे हो, कितने हीरे जवाहरात मेरे ही मंदिर में लगाते हो। अब तो हीरे का देखो कितना दाम है, पहले हीरों पर भी साथ में कोई दूसरी गिफ्ट मिलती थी, जिसको पुरानी भाषा में झुंगा कहते हैं। अब तो सब्जी पर भी, सब्जी के साथ कुछ ना कुछ मिर्च धनिया आदि दे देते हैं, अब नहीं मिलती। तुम जानते हो कैसे राज्य लिया, कैसे गंवाया, अब फिर ले रहे हैं। ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है, कोई की बुद्धि में मुश्किल ठहरता है। राजाई लेनी है तो श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है, अपनी मन काम में नहीं आएगी। गीता जी वानप्रस्थ अवस्था में जाना है तो सब कुछ इनको देना पड़े, वारिस बनना पड़े। भक्ति मार्ग में भी वारिस बनाते हैं, दान करते हैं, परंतु अल्पकाल के लिए। यहाँ तो बच्चे, इनको वारिस बनाना होता है, जन्म जन्मांतर के लिए। गायन भी है, फॉलो फादर, जो फॉलो करते हैं वही उन पर पाते हैं। बेहद के बाप का बनने से ही बेहद का वर्षा पाएंगे। शिव बाबा तो है ही दाता, ये भंडारा उनका है बच्चे। भगवान आपसे जो दान करते हैं तो दूसरे जन्म में अल्पकाल का सुख मिलता है, वो हुआ इनडायरेक्ट, ये है डायरेक्ट। शिव बाबा 21 जन्मों के लिए देते हैं। कोई की बुद्धि में आता है हम शिव बाबा को देते हैं, ये जैसे इंसल्ट है। देते देते हैं लेने के लिए, ये बाबा का भंडारा है, काल कंटक दूर हो जाते हैं। बच्चे पढ़ते हैं अमर लोग के लिए, यह कांटों का जंगल, बाबा फूलों के बगीचे में ले जाते हैं तो बच्चों को बहुत बहुत खुशी रहनी चाहिए। दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप कितना प्यार से बच्चों को गुल गुल अर्थात फूल पावन बनाते हैं। बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं, मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना चाहते हो तो दैवी गुण भी धारण करो और किसी के भी अवगुण को नहीं देखो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रतमात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बेहद के बाप से सर्च लाइट लेने के लिए उनका मददगार बनना है। मुख्य बैटरी से अपना कनेक्शन जोड़ करके रखना है, किसी भी बात में समय बर्बाद नहीं करना है। सच्ची कमाई करने व भारत की सच्ची सेवा करने के लिए एक बाप की याद में ही रहना है। सच्ची सेवा करने के लिए एक बाप की याद में रहना है, क्योंकि याद से वायुमंडल शुद्ध होता है, आत्मा सतो प्रधान बनती है, अपार खुशी का अनुभव होता है, कर्मेंद्रिय वश में हो जाती है।
वरदान है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त करने वाले सिद्ध स्वरूप भव। हर एक स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। हर एक स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि हम इस विश्व को, मुझे परिवर्तन करना ही है, और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है। जहाँ हिम्मत है, वह उमंग उत्साह है। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त होती है। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त होती है। लेकिन ये सफलता तभी मिलती है जब एक ही समय वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी, लेकिन सफलता तभी मिलती है जब एक ही समय वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी तीनों शक्तिशाली हो। स्लोगन है, जब बोल में स्नेह और संयम हो, जब बोल में स्नेह और संयम हो, तब वाणी की एनर्जी जमा होती है। मीठे बच्चे, बाप की याद में सदा हर्षित रहो, पुरानी देह का भान छोड़ते जाओ, क्योंकि तुम्हें योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा करनी है। फालतू बातें कभी भी ना सुनो। बाप यूं सुनाते हैं वही सुनो, दूसरी बातों से कान बंद कर लो। पढ़ाई पर पूरा 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 ध्यान दो, तब स्कॉलरशिप मिल सकती है। अब बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी शिव बाबा के नूरे रत्न, अब संस्कार मिलन की रास करो। तो उसके लिए बाबा कहते हैं, वर्तमान समय स्वयं को क्षमा पर इतना मिटा देना है, जो ये शब्द भी समाप्त हो जाए कि ये मेरे संस्कार है, ये मेरी नेचर है। जब हर एक की नेचर बदलेगी, तब आपके अव्यक्ति पिक्चर्स बनेंगे। जैसे मिलन में हाथ मिलाते हैं, ये मिलन है, संस्कार मिलन। अगर सबके संस्कार एक समान हो जाए तो एक राज्य, एक धर्म वाली दुनिया आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।